चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इज व्हाट इज गिवन हियर इन एडजॉइनिंग फिगर, दिस इज द फिगर, O is the center of a circle. So can you see O is the center of the circle? From point R, this is a point R, seg RM and seg RN are tangent segments. इसे हम बोलेंगे ये tangent segment है, ठीक है। Touching the center segment, touching the center circle, touching the circle at M and N. देखिए यहाँ पे M और N पे क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। And OR, here it is given OR is 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 5। ये जो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में ज्वाइन नहीं है, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेक OM एंड ON, दे आर द रेडियाई। देखिए ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एंड वी नो when it become radius, और ये tangent, ये भी radius और ये tangent, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच tangent सेगमेंट, मतलब MR और NR को पूछा हुआ है। सो आप देखिए ये ट्रायंगल में ये 90 हो गया, सो पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं, फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, MR। जो MR का लेंथ होगा टेंजेंट वही NR का भी होगा, बिकॉज वी नो दैट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट व्हिच इज ड्रॉन आर इक्वल, तो वहां पे हम यूज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट इसका। ओके, सो फर्स्ट वी राइट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, सो वी कैन से ड्रॉ रेडिया, कौन सा रेडिया OM एंड ON, ठीक है। OM एंड ON हो गया आपका, ON, ठीक है। चलिए so we can say here OM is perpendicular to MR. Okay, see OM is a radius and MR is a tangent, so we know radius is perpendicular to tangent, otherwise you can write here say OM is a radius and line, yeah, seg, it is given seg here, so seg RM is a tangent. Okay, so you can write here OM is perpendicular to RM, because हम बोल सकते हैं radius is perpendicular to tangent, so we can say here tangent थ्योरम, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट थ्योरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जब ये परपेंडिकुलर हो गया सो वी कैन से एंगल OMR, एंगल OMR क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, चलिए सो इन ट्रायंगल OMR, इन ट्रायंगल OMR, एंगल OMR क्या मिला हमें 90 डिग्री हो गया। ओके, OM कितना दिया हुआ है, OM इज 5, OM यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए और OR कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये हाइपोटेन्यूज इज गिवन, राइट, हाइपोटेन्यूज गिवन और वन साइड इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट अदर साइड। सो वी कैन राइट हियर OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। चलिए टू राइट द रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए OM कितना है यहाँ पे 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, राइट, प्लस MR हो जाएगा MR का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर MR स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देखिए ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सो यू कैन राइट 100 माइनस 25, देयरफॉर MR स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 75, सो MR इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 75। इसे अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 25 into 3, 25 3 is 75,
तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5√3. यूनिट इज गिवन सेंटीमीटर, सो राइट हियर सेंटीमीटर. ठीक है. सो वी गॉट द लेंथ ऑफ टेंजेंट. ओके, mr मिल गया 5√3. सो इसमें बोला ईच टेंजेंट, मतलब nr को भी निकालना है हमको. सो वी कैन राइट हियर वन स्टेटमेंट, mr इक्वल्स टू nr. राइट. रीजन, tangent segment theorem. क्या बोलेंगे सर? tangent segment theorem. ओके. therefore nr भी कितना हो जाएगा 5√3 centimeter. So you can write the answer. Therefore the length of each tangent segment is 5√3. क्यों हो गया फर्स्ट वन? ठीक है. फर्स्ट वन आपको समझ में आया कैसे? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हो गया. अभी नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. चलिए सेकंड को देखते हैं हम लोग. सेकंड में कैसे करेंगे? ओके, जरा कर दे दो हमें. विल गो फॉर द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला देखिए वहां पे, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO. राइट. MRO का हमको क्या निकालना है? मेजर. ठीक है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमें देखिए पहले कौन कौन से मेजर्स दिए वो हम देखेंगे, उसके बाद हम इजिली निकाल लेंगे उसको. सेकेंड पार्ट इसमें का, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO. दिख रहा है यहाँ पे MRO, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना. राइट. सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल MRO. ओके. MRO या OMR कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. चलिए एंगल M कितना दिया आपको? देखिए 90 डिग्री. ये ना आपको 90 डिग्री दिया हुआ है. ओके. चलिए बोल सकते हैं यहाँ पे. और चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ लिख देते हैं एंगल OMR 90 डिग्री अपने पास है. और क्या क्या है? OM इज 5 सेंटीमीटर और OR हमें दिया है 10 सेंटीमीटर. ठीक है. OR कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर. सो कैन वी से हियर OM इज हाफ ऑफ OR. देखिए OR का हाफ है ना, ये 10 है तो ये कितना हो गया 5, तो मतलब 10 का ये हाफ है. देखिए ये 5 आया. राइट. सो वी कैन राइट OM इज हाफ ऑफ OR. इट मींस, ठीक है, अगर अब हम पाइथागोरस लेसन में जाएंगे, सो कैन यू रिमेंबर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. साइड अपोजिट to 30 degree was what? Half of the hypotenuse. था ना यहाँ पे फॉर्मूला. ओके. तो OM किसके हो जाएगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. तो ये तो हाफ हो रहा है. OR वहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज. ओके. सो देयरफॉर वी कैन से OM साइड अपोजिट 30 डिग्री. OM इज साइड अपोजिट 30 डिग्री. तो OM क्या है? ये देखिए OM इस एंगल का अपोजिट साइड है. तो ये कौन सा एंगल है? MRO. तो कितना हो जाएगा ये? 30 डिग्री. देयरफॉर वी कैन से एंगल MRO कितना जाएगा आपका? 30 डिग्री. ओके. ऐसा बोल सकते हैं. कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल बोल सकते हैं. आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन? ये वाला. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN. अभी हमें क्या निकालना है? देखिए MRN मतलब ये फुल निकालना है टोटल. तो आपको ये एंगल कितना मिला? वी गॉट दिस एंगल एज 30 डिग्री. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा. कैसे? देखिए इन ट्रायंगल ONR ये 90 तो है ही है. और देखिए ये हाइपोटेन्यूज 10 है और ये साइड उसका हाफ हो गया. तो थर्ड में भी वही कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अभी ही लेते हैं उसको. इन ट्रायंगल ONR एंगल ONR कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया. चलिए आप क्या करेंगे यहाँ पे? सो वी कैन से ON is 5 centimeter and the OR is 10 centimeter. Okay, so ON is the half of OR.
जैसा ही हमने इसको किया ना सेम वैसे इस पार्ट को ली करेंगे टू गेट 30 डिग्री। और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल ORN 30 डिग्री। बट यहाँ पे है सेम लिखना तो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो जाएगा यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए साइड अपोजिट 30 डिग्री हो जाएगा आपका ये साइड है, और एंगल कौन सा है, देखिए ये वाला एंगल ORN। सो वी कैन से देयरफॉर एंगल ORN इक्वल्स हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, चलिए अभी हमें निकालना ये वाला, देयरफॉर एंगल MRN विल बी व्हाट, सी सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। सो लिखेंगे यहाँ पे एंगल MRO प्लस एंगल ORN यहाँ पे रीजन डालेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगल को ऐड कर रहे हैं ना। चलिए इसकी वैल्यूज को रखते हैं। ये देखिए 30 डिग्री था और ये भी 30 डिग्री था, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल MRN आपको कितना मिल गया 60 डिग्री। तो फाइनल यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल MRN हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर है, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे सेक RM एंड सेक RN आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर वो। देखिए ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है एंड दीज टू आर दी टेंजेंट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे बोला है प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है सेगमेंट OR, ये दिख रहा है OR बाइसेक्स एंगल MRN, ये दिख रहा है MRN, मतलब ये एंगल जो है ना ये बाइसेक्ट होना चाहिए। कौन बाइसेक्ट करेगा, ये देखिए ये OR को बोला है कि वो बाइसेक्टर है, आप प्रूव करो, मतलब ये इक्वली डिवाइड होगा ऐसा, राइट। एंड ऑल्सो एंगल MON, ये MON दिख रहा है ना ये तो OR उसे भी डिवाइड करेगा इक्वली, मतलब ये भी इसके इक्वल डिवाइड होगा, मतलब MOR कॉन्ग्रुएंट टू NOR हमें प्रूव करना है और दिस एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए MRO और NRO को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, दो ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सो ये रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट में हम इसे दिखा सकते हैं, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, इस तरह से हमें प्रूफ कर लेंगे। ओके, सो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। प्रूफ यहाँ पे गिवन एंड टू प्रूफ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MR NR आर द टेंजेंट, सेक OM एंड ON आर द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये आप गिवन में लिख सकते हैं एंड देन टू प्रूफ में आप इसे लिख के देन वी कैन स्टार्ट प्रूफ। अच्छा, ये बात यहाँ पे आ जाएगी प्रूफ ये समझने के लिए, अभी ये एंगल को MRN को बाइसेक्ट करने के लिए इसे आपको ऐसे यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO आपको लाना है, और इस एंगल को बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होना चाहिए, NOR, एंगल NOR। अभी इसे ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने प्रूव कर दिया ये एंगल इसके साथ इक्वल है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। और बाइसेक्ट वाला कौन करने वाला कौन है, सेक OR। ओके, चलिए देते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, ठीक है, OMR एंड ONR, ठीक है। चलिए सेक OM is congruent to sec ON, ठीक है ना, OM is congruent to ON। रीजन यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल भी कर रहा है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल,
एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडिया है, ठीक है। चलिए नाउ सेक ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू सेक ओ आर, क्या रीजन है, कॉमन साइड, ये देखिए ये कॉमन साइड, राइट, कॉमन साइड। चलिए मतलब ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये तो कॉमन साइड है आपका। नाउ व्हाट अबाउट टेंजेंट सेगमेंट, सो वी कैन से segment MR is congruent to segment NR। ये क्यों congruent हो गए? We know that from external point tangents drawn, then their lengths are equal. Okay, lengths of two tangents drawn from external point are equal. So यहाँ पे reason हम लोग लिख सकते हैं by tangent segment theorem, इसे बोलते हैं tangent segment theorem। Okay, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो वी कैन से ट्राइंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR। यहाँ पे रीजन आ जाएगा बाय, लिख सकते हो आप SS टेस्ट, ठीक है, साइड टेस्ट। चलो अगर ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो रिमेनिंग में क्या आएगा, देखिए अगर आप ट्राइंगल को सेपरेट करेंगे लाइक दिस, ये देखिए ऐसा हो गया, ये वाला इधर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल इसके साथ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ओके, और ये एंगल इसके साथ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट रिमेनिंग में, और ये एंगल इसके साथ हो जाएगा। क्या तो ऑलरेडी 90-90 है, उसका यूज ही नहीं है तो हमने उसको लिया नहीं। तो ये एंगल इसके साथ हो जाएगा रिमेनिंग में, और ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हमें क्या दिखाना है कि दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये एंगल इसके साथ हो गया और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये डिवाइड कौन कर रहा है, ये OR डिवाइड कर रहा है। So we'll write here first पहले इसको लेते हैं एंगल MR, ऐसे लिखते चलिए MRO, एंगल MRO is congruent to एंगल NRO, क्या लिखेंगे NRO, ओके। तो यहाँ पे रीजन आएगा CACT corresponding angles of congruent triangle। ये अगर कॉन्ग्रुएंट आ गया, सो वी कैन से देयरफॉर sec OR bisects angle which one, MRN। देखिए MRN को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, OR, तो वी कैन से sec OR bisects angle MRN। इसे आप नंबर 1 देके छोड़ दीजिए। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कौन सा लेंगे अभी, एंगल ये वाला एंगल। So we can write here angle MOR congruent to angle NOR, इसका रिजल्ट डालेंगे CACT, क्या लिखेंगे CACT। तो ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं therefore sec OR किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल को MON। So we can say bisects angle MON, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से sec OR bisect this angle as well as this angle। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे therefore sec OR bisects angle MRN as well as angle MON from फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ वन। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि टू पैरेलल टेंजेंट, तो आपको देखिए यहाँ पे एक सर्कल है विद सेंटर O एंड लाइन M इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P, ओके, N इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Q। सो दीज आर द टू टेंजेंट, टेंजेंट तो है, साथ साथ में क्या बोला वहां पे पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पैरेलल टेंजेंट्स है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। सो द डिस्टेंस यू कैन सी हियर, अभी देखिए यहाँ पे ये O और ये OP को ज्वाइन करेंगे और OQ को ज्वाइन करेंगे। सो these OP and OQ आर रेडिया ऑफ सर्कल, राइट। अब अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये जो PQ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा,
and the PQ will become what? Diameter. So distance between two parallel tangent is always equals to diameter. तो diameter के equal हो जाएगा and the radius is given 4.5. तो diameter will be 2 into 4.5 9 centimeter means PQ आपको 9 centimeter आ जाएगा. So we can say the distance between two parallel tangents is 9 centimeter. चलिए इसे कैसे solve करेंगे अब हम यहाँ पे start करते हैं. तो ये आपका solution हो सकते हैं, right? So you can start here line tangent. We say tangent M parallel to tangent N. ठीक है, M एक tangent है और N भी tangent है, बोथ आर parallel, right? तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, so you write here it is given. ओके, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन, राइट? ड्रॉ रेडिया OP एंड OQ. OP एंड OQ क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे. चलिए, सो वी कैन से हियर OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, बोल सकते हैं लाइन M और टेंजेंट M. चलिए, so we'll write this way. Say OP perpendicular to tangent M, okay, and also say OQ, yeah, say OQ perpendicular to tangent N. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं radius is perpendicular to tangent. We know that radius is perpendicular to tangent. ये tangent के ऊपर perpendicular होता है. जहाँ पे radius और tangent meet करेंगे, देखिए radius का ये end point और ये tangent जहाँ पे meet कर रही है, touch कर रहा है circle को, वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे angle 90 degree बनेगा. So we can say here angle OPT, this angle will be 90 degree and OQR also 90 degree. So OPT equals to OQR. So we can say here tangent theorem. इसे हम बोल सकते हैं tangent theorem, right? चलिए, sorry, equals to यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था आपको? 90 degree लिखेंगे. Equals to 90 degree. Reason क्या हो जाएगा आपका? Tangent theorem. Now look at that angle. अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल हो गया, ये हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो इंटीरियर एंगल, सो वी कैन ऐड एंगल OPT प्लस एंगल OQR इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. कितना बन जाएगा ये? 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री. सो देयरफॉर वी कैन से रे OP ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका, राइट? सो रे OP and ray OQ, एक्चुअली ये रेडियस है बट बोलने के लिए हम लोग रे OP बोल रहे हैं और रे OQ. देखिए ऐसा, ये सपोज ये लाइन हो जाएगा, ये O हो गया और ये P हो गया और इधर ये Q हो गया. समझ लीजिए ऐसा हो गया. रे OP एंड रे OQ क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, मीन्स अपोजिट रे हो जाएंगे. पहले रे OP एंड रे OQ आर बोलेंगे अपोजिट रेज, ये हो जाएंगे अपोजिट रेज. जब अपोजिट रे हो जाएंगे मतलब क्या होती है? ये लाइन कोलिनियर हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. अब जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे मतलब वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. सो वी कैन से हियर, वी कैन से देयरफॉर P पॉइंट्स ऐसे लिखे यहाँ पे, पॉइंट्स POR आर कोलिनियर पॉइंट्स. अब जैसे कोलिनियर पॉइंट्स होगा मतलब क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. और हमें पता है दो पैरेलल लाइन के बीच की ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या है? PQ है. ठीक है, सो वी कैन से हियर कोलिनियर हो जाएगा. सो वी कैन से PQ इज नथिंग बट OP प्लस OQ. OP प्लस OQ बिकॉज क्योंकि ये क्या था आपका? POQ है, नॉट R, POQ. So we can say PQ is
OP प्लस OQ, तो यहाँ पे बोलेंगे POQ। सो POQ क्या हो जाएगा आपका, कोलिनियर है, तो कोलिनियर है, सो वी कैन ऐड PQ। PQ इज OP प्लस OQ। देखिए PQ हो जाएगा आपका, OP इज रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना है 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 4.5 इक्वल्स हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो PQ हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। ओके, जब PQ 9 सेंटीमीटर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल्स टू अ डायमीटर। ये ऐसे लिखिए, इक्वल्स टू PQ, द डिस्टेंस between two parallel tangents इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा डायमीटर, एक्चुअली राइट हियर डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर क्या है PQ, और PQ का लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका आंसर 9 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स कौन सा है POQ, यहाँ पे गलती से R हो गया था। इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किए। ठीक है, चलिए आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? थोड़ा सा टफ तो था क्योंकि क्वेश्चंस तो कम है, लेकिन इसमें बहुत सारा स्टेप्स को घुमा के पूछा हुआ है, राइट? लिखना ज्यादा है इसमें, अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज मोर, राइट? तो कैसा लगा उसे आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए।